लीजिए तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। इस बीच आपको और बड़ी खबर बता दें, नागालैंड और मेघालय में शपथ ग्रहण आज होगी। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दोनों ही शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज रात गुवाहाटी में पीएम मोदी करेंगे विश्राम। असम के मंत्रियों से विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। दोनों ही शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। देखिए, जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद से गदगद है बीजेपी। और खासतौर पर पीएम मोदी का आपको गुरु मंत्र भी वो याद होगा जब उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। और पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर करेंगे कि राष्ट्र निर्माण की इबारत जो लिखी गई थी उसे और पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अदिति नागर मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। अदिति का सीधे हम रुख करेंगे। अदिति, असम के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। नागालैंड मेघालय में शपथ ग्रहण में आज खुद पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। उनका वहां पर पहुंचना किन किन मायनों में बहुत ज्यादा खास है? तो सबसे बड़ा मायना ये है कि जहां एक तरफ पूरे देश में होली मनाई जा रही होगी, जहां एक तरफ पूरे देश में ये हो रहा है कि आज होली का पर्व है, मुलाकातें होंगी, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली की वो रात गुजारेंगे जहां पर असम में। क्यों? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, उसके अलावा 24 घंटे तैयारी मोड में रहती है। और 2024 की तैयारी है, इसके लिए वो भले ही 1-1.5 साल पहले से तैयारी कर रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार और के पास चीजें आ गई हैं कि अब ये जो 25 सीटें हैं, ये सातों जो 7 सिस्टर्स हैं, उसकी 25 सीटों पर कैसे अपनी जीत काबिज करनी। पिछली बार 14 सीटों पे जो है बीजेपी जीत के आई थी और अब इस बार का टारगेट और बढ़ा। इसीलिए देखिए, आज रात को जो प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं असम में, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा से तो बात करेंगे ही जाहिर तौर पे। वहां पे अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे। वहां पे वो काफी सारी पॉलिटिकल मीटिंग करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट के नेताओं मंत्रियों से तो मिलेंगे, लेकिन संगठन के लोगों से अमित शाह मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ब्यूरोक्रेट से मुलाकात कर सकते हैं। इसका साफ साफ संदेश ये है कि नॉर्थ ईस्ट की रणनीति जो है आज रात को असम में तैयार होने वाली है कि कैसे 14 सीटों को बढ़ाकर। आपको बता दें, किरण रिजिजू से लेकर तमाम और लोग से भी लगातार पूरा फीडबैक लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अभी तक देखिए, असम में 14, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय और मिजोरम में 1-1 और मेघालय में 1, सिक्किम और नागालैंड में 1-1 लोकसभा सीटें। अब यहाँ का ग्राफ कैसे महत्वपूर्ण बनाया जाए? बार बार एक बात कही जाती है कि अगर नॉर्थ में कोई नुकसान होता है तो उसे साउथ से पूरा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ रहे जहां वो रात नहीं गुजारते, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट को शुरुआत से एक छिटका हुआ पूरा इलाका माना जाता था, उस पर ज्यादा फोकस। एक बात हमेशा करती है कि असम से जो एमपी हुआ करते थे, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन, लेकिन असम के लोगों को एक ही कर सकती है कि वो कभी असम नहीं आए। एक बार के अलावा तो 60 साल का कार्यकाल था, तो कभी असम नहीं गए, असम के लोगों के हालचाल नहीं पूछे। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री शपथ में जाएंगे मेघालय, नागालैंड, लेकिन उस बीच में जो रात्रि विश्राम करने वाले हैं, वहां पे रणनीति भी तैयार होगी, देश भर में मैसेज जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि आप देश से एकदम जुड़े हुए हैं, अभिन्न अंग है और आप कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री का रात का जो स्टे है वो बहुत ज्यादा मैसेज देने वाला है। रणनीति तैयार होगी और 25 सीटों पे 14 से बढ़कर कैसे आप 25 सीटों पे आपको काबिज होना है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस भले ही नकार रही थी कि उस तरह के नतीजे नहीं आए, 2 जगह तो गठबंधन में ही सरकार बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पूरे तमाम लोगों ने जो रणनीति तैयार की है वो आज रात को डिस्कस की जाएगी। तमाम वहां पर सांसदों को मैसेज दिया जाएगा और जिस तरीके से नॉर्थ से लेकर साउथ पर तैयारी है, ठीक उसी तरह अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूजा कि नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े चेहरे, जैसे कि चुनाव के दौरान तमाम बड़े चेहरे आपने कारपेट बॉम्बिंग की तरह वहां पर देखे थे, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप वहां पर ये देखेंगे कि तमाम बड़े चेहरे वहां पर भी जा रहे हैं, उन लोगों के को विकास योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो कैसे यहाँ का विकास होगा। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी संगठन के लिहाज से तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सत्ता के लिहाज से जो असम के सीएम हैं
वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। हालांकि कल परसों में प्रधानमंत्री ने पूरी रणनीति में उनको ठीक है। डांटा भी है, माना जा रहा है, उनसे नाराजगी भी जताई है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा वो कड़ी हैं जो सातों सिस्टर्स को बांधे रखते हैं और वहां पे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि पोस्ट बजट वेबिनार